10 सितंबर 1965। द किलिंग फील्ड्स, हवा में जलती हुई धातु की तपिश खुली है। हवलदार अब्दुल हमीद की जीप खुले मैदान को चीरती हुई दौड़ रही है। अब वे छिप नहीं रहे, वे हमला कर रहे हैं, चार्जिंग। दुश्मन की नई लहर के सबसे आगे वाले पैटर्न टैंक ने उन्हें देख लिया है। टैंक का बुर्ज टरेट खौफनाक रफ्तार से उनकी तरफ घूमता है। हमीद जानते हैं उनके पास बस चंद सेकंड हैं, लेकिन वे पलक भी नहीं झपकाते। वे गन का एलिवेशन सेट करते हैं। उधर टैंक अपनी मशीन गन से आग उगल रहा है। गोलियां जीप के चारों ओर जमीन को खोद रही हैं, चैसिस से टकरा रही हैं। हमीद अपनी सांसें थाम लेते हैं। फायर। रिकॉयलेस राइफल पीछे की ओर झटका देती है। गोला एकदम सटीक निशाने पर लगता है, सीधा पैटर्न के टरेट रिंग पर। टैंक थर्राता है और शांत हो जाता है। उसके हैच से धुआं निकलने लगता है। यह आज उनका तीसरा शिकार है। कुछ कहते हैं चौथा, कुछ कहते हैं सातवां, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक उसी वक्त एक दूसरे दुश्मन टैंक का हाई एक्सप्लोसिव गोला जीप के पास आ गिरता है। धमाका जोरदार होता है। युद्ध के मैदान के उस छोटे से हिस्से में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हवलदार अब्दुल हमीद, वो बागी जो जीप में बैठकर दानवों का शिकार करता था, अब नहीं रहे। लेकिन उनका बलिदान बाकी भारतीय सेना के लिए बारूद का काम करता है। अपने साथी को गिरता देख 4 ग्रेनेडियर्स और बाकी यूनिट के जवान टूटते नहीं हैं। वे कहर बनकर टूट पड़ते हैं। पाकिस्तानी हमला, जो पहले ही कीचड़ में फंसा था और भारतीय हमलों से घबराया हुआ था, अब एक ऐसी भारतीय सेना का सामना कर रहा था जो प्रतिशोध वेंजियंस की आग में जल रही थी। पाकिस्तानी एक सेंट आर्मर्ड डिवीजन के कमांडर जनरल नासिर अहमद खान हताशा में ऑपरेशन को बचाने की कोशिश करते हैं। वे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन अब वहां सिर्फ अराजकता है। उनके काफिले पर घात लगाकर हमला होता है। जनरल खुद घायल होते हैं और मारे जाते हैं। कमांडर के मरते ही और उनकी अजेय मशीनों के पंजाब की मिट्टी में धंसते ही पाकिस्तानी सेना का हौसला पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद जो होता है वह आधुनिक सैन्य इतिहास में एक अनोखी घटना है। टैंकों के हैच खुलते हैं। पाकिस्तानी क्रू बिल्कुल सही सलामत टैंकों से बाहर कूदते हैं। वे इंजन चालू छोड़कर और रेडियो ऑन छोड़कर गन्नों के खेतों में भाग जाते हैं। वे अमेरिकी मिलिट्री की उस शान को लावारिस छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है उस मौत का जो घास में छिपी उनका इंतजार कर रही है। 10 सितंबर का सूरज डूबते डूबते टैंकों की दहाड़ खामोश हो जाती है। द आफ्टरमैथ अंजाम। कुछ दिनों बाद अगर आप खेमकरण के खेतों में चलते तो आपको एक ऐसा नजारा दिखता जो समझ से परे था। कतारों में खड़े पैटर्न टैंक, पूरे 97 टैंक। कुछ जले हुए ढांचे थे जिन्हें रिकॉयलेस राइफलों और सेंचुरियन टैंकों ने तबाह कर दिया था, लेकिन उनमें से करीब 30 टैंक बिल्कुल नई हालत में थे, लावारिस, जिन्हें भारतीय सेना ने जब्त कर लिया था। स्थानीय लोग अब इस जगह को खेमकरण नहीं कहते। उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। पैटर्न नगर, टैंकों का शहर। भारतीय सेना ने उन जब्त किए गए टैंकों को ट्राफियों की तरह लाइन में खड़ा कर दिया। यह अहंकार का कब्रिस्तान है। यह इस बात का सबूत है कि जंग कागजों पर नहीं लड़ी जाती। यह इससे तय नहीं होता कि किसका कवच आर्मोर मोटा है या किसका कंप्यूटर बेहतर है। जंग उससे जीती जाती है
जो अपनी जमीन को जानता है, उस जनरल से जो कमजोरी को जाल में बदल देता है, और उस सिपाही से जो सिर्फ एक जीप और अपनी दुआओं के भरोसे दुश्मन को रोकने की कसम खा लेता है। 1965 में दुनिया ने भारत के गन्ने के खेतों में एक सीधा और कड़वा सबक सीखा। तकनीक उतनी ही अजेय होती है जितने उसके अंदर बैठे लोग, और असल उत्तर में हौसले के आगे लोहा पिघल गया। समाप्त एंड। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां दबी हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि जज्बात हैं। अगर आप युद्ध के मैदानों की अनसुनी गाथाओं, वॉर्स, हमारी समृद्ध संस्कृति, कल्चर और दुनिया के अनछुए कोनों की खोज, एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे वो किस्से जो न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि आपको गर्व भी महसूस कराएंगे। जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि वीरता और विरासत का यह सफर अभी शुरू हुआ है।